हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो दोस्तों, आज का अपना लेक्चर है मैग्नेटिज्म, लेक्चर नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पिछले लेक्चर्स में हमने करंट कैरिंग वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके बारे में चर्चा करी थी। उस चर्चा में हमने ये भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है। क्या क्या? उसका एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपना जो हैंड रूल था, ये राइट हैंड रूल, जिसमें ये हाथ कांग्रेस का नहीं है, दैट मीन्स आपका अंगूठा आपकी उंगलियों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब मैंने आपको ये भी ब्रीफ किया था कि अपने नीट के सिलेबस में सिर्फ दो ही तरीके के वायर्स आएंगे, एक स्ट्रेट वायर और दूसरा आर्क, और या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब स्ट्रेट वायर भी है और आर्क भी है। तो इन दोनों की वजह से अलग अलग अपन डायरेक्शन निकालना सीख चुके हैं। आज के सेशन में अपन दोनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और फिर इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है उसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। कंफर्टेबल है दोस्तों? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है, इस बारे में अपन खूब अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। कंफर्टेबल है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चे, आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस टू गेट सब्सक्राइब ऑन द अनअकैडमी प्लस। जब आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आपका रहता है टू वे इंटरेक्शन, टीचर से टू वे इंटरेक्शन रहता है, जिस इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे अपने डाउट्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उससे आपके सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी काफी बेटर वे में डेवलप होगी। और दोस्तों, मिल जाते हैं आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्टिंग क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE, जब आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है अनलिमिटेड एक्सेस ऑन द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, किसकी बच्चे? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो अनअकैडमी ने इस साल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती थी कि सर ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं बट कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है। पर्सनल से मतलब रिलेटेड टू द स्टडीज, कि सर पर्टिकुलरली हम इस तरीके की परेशानियों को डील कर रहे हैं, कोई हमें प्रॉपरली इतना गाइड करने वाला, जो पर्सनल टच नहीं आ रहा हमारी पढ़ाई में। तो जो उस पर्सनल टच वाला जो गैप था, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप टीचर से जाके बोल देते सर मेरा ये सब्जेक्ट है ना बहुत कमजोर रह गया, मेरे को ना ये वाली चीजें मैं नहीं कर पा रही, मेरे मार्क्स यहाँ पे कट रहे हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं जो बच्चों को पर्सनली, बच्चे टू बच्चे, मतलब आपका क्या प्रिपरेशन लेवल, उस पर डिफरेंस आता है, बच्चे के एप्टीट्यूड पे डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको पर्सनल कोच करेंगे, मतलब वीक में 2 बार पर्सनल मीटिंग होगी 1-to-1, सिर्फ आप और आपके टीचर। वो आपको पर्टिकुलरली गाइड करेंगे कि बच्चे देखो ऐसे ऐसे करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको पर्सनल कोच काफी हेल्प कर देंगे, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, टेस्ट आंसर मिल जाएंगे एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिल जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस है बच्चे अपनी, 6 मंथ की फीस है 28,000, 12 मंथ मतलब 1 ईयर की फीस है 38,500, 24 मंथ मतलब 2 ईयर्स की फीस है 56,000। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं तो यही 6 मंथ की फीस 25,200, 12 मंथ की फीस 34,650, 24 मंथ की 50,400, 24 मंथ की आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माय कोड कितनी पड़ जाती है? 50,400। कंफर्टेबल है? साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको पर्सनल कोच मिल रहे थे, 6 मंथ की फीस पड़ेगी 38,000, 12 मंथ की फीस पड़ेगी 65,000 एंड 24 मंथ की फीस पड़ेगी 1 लाख रुपीस। अब अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं तो आपको 6 मंथ की फीस पड़ जाएगी 34,200, 12 मंथ की फीस पड़ जाएगी आप लोगों को 58,500 एंड 24 मंथ की फीस हो जाएगी 90,000 रुपीज। 24 मंथ की फीस हो जाएगी दोस्तों आप लोग के लिए 90,000 रुपीज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माय कोड ASLIVE। कंफर्टेबल है? शुरू करते हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अपन क्या निकालना सीख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आप लोगों को बताया कि अपने नीट के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में, दोनों नीट ऑब्लिक जेई ऑब्लिक सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम, इन तीनों एग्जाम को अगर मैं देख लूं तो सिर्फ दो ही केस बनते हैं, या तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, इसके कई ढेर सारे केसेस होंगे, और दूसरा आर्क, इसके कई ढेर सारे केसेस होंगे। अगर इन दोनों को बच्चे मैंने अलग से इनके केस के लिए डायरेक्शन ऑलरेडी, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चे, मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास एक तो डायरेक्शन होगी प्लस क्या होगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में आप लोग को ज्ञान मिल चुका है, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो देख ले तरीके से, डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल बवाल नॉलेज दे चुके हैं। किससे, राइट हैंड रूल, ये हाथ कांग्रेस का नहीं है, अंगूठा किधर है बच्चे, 90 डिग्री पे। आज जो अपन बात करेंगे, आज की अपना जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करने पे रहेगा। आज की चर्चा अपने, आज का पूरा जो सेशन है उसमें चर्चा किस पे रहेगी, किस बात पे रहेगी बच्चा लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड करने में। किस बात पे रहेगी बच्चा लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड करने में। कंफर्टेबल है, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं मैग्नीट्यूड की कहानी। और कहां से दोस्तों शुरू करेंगे, अपन इसको शुरू करेंगे बच्चे करंट कैरिंग वायर से, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से। मैग्नेटिक फील्ड, इसके खूब ढेर सारे केसेस को मैं आपको समझा देता। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। तो समझो, ये अपने पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चे, आई। बायट-सिल्वर्ट लॉ ने तो एक एलिमेंट की वजह से किया था, उसमें घनघोर मैथमेटिक्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सर्टेनली आप भी उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, आप सीधा सवालों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेट्स से ये कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे, अपन इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वायर पे, एक वायर पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे उसके बाद इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गई, अब क्या करेंगे, वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं, वायर के दोस्तों जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट से, ठीक। लेट्स से ये आ गया आपका θ2, ये हो गया θ1, यहां से ऊपर के लिए एंगल हो गया θ1, नीचे के लिए एंगल हो गया θ2। तो अब मैं लिख सकता हूं बी एट पॉइंट पी, मैग्नीट्यूड लिखना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या है बच्चे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर। डी क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर इंटू साइन ऑफ θ1, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। जल्दी से बच्चे इस फॉर्मूले का पूरा नोट कर लो, रट्टा मार दो और आगे बढ़ते। अच्छा, तुमसे अगर मान लो इसी पॉइंट पे किसी ने क्या कहते हैं डायरेक्शन पूछ ली, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, कर अंगूठा ऊपर, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर गया अंदर। देखो राइट हैंड लेते थे, कांग्रेस का हाथ नहीं है, अंगूठा किधर है बच्चे, उंगलियों से 90 डिग्री पे। अब अंगूठा ले जाएंगे करंट की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर गया अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड किसमें आ गया बच्चे, क्रॉस में। तो अगर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, और डायरेक्शन तो अपन निकालना पहले ही बहुत अच्छे से सीख चुके थे। किसी को किसी बात की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कंफर्टेबल है सब लोग, कंफर्टेबल है दोस्त लोग, आगे बढ़ जाए।
जल्दी से रट्टा मार लो, इस पर कई ढेर सारे केस करते हैं। चलो केस 1 इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर। तो अगर बच्चे मैं इनफाइनाइट वायर की बात करूंगा तो क्या बच्चे इसके एंड पॉइंट में कहूंगा ये इधर इंफिनिटी तक जा रहा है और ये इधर इंफिनिटी से तक जा रहा है। अब मान लो बच्चा लोग कोई ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है। अब अगर बच्चे मेरे को इनफाइनाइट इस वाले पॉइंट से जो अनंत पे है, इनफाइनाइट पे अगर कनेक्ट करना होगा तो क्या ये ऑलमोस्ट लाइन 90 डिग्री पे जाएगी। तो ये लाइन किधर गई 90 डिग्री पे, और नीचे वाला भी इनफाइनाइट पे है, तो उस इनफाइनाइट को जोड़ने के लिए ये एंगल अप्रोक्सीमेट कितना चला जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अब मैं फॉर्मूला लेता हूं, b एट पॉइंट P का फॉर्मूला कितना है बच्चे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इनटू साइन ऑफ थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 90 डिग्री, प्लस साइन ऑफ थीटा 2 भी कितना है 90 डिग्री। कंफर्टेबल है बच्चा लोग। साइन 90 क्या होता है 1, तो यहां से आ गया बच्चे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इनटू साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 दोस्तों कितना होता है 1, प्लस साइन ऑफ 90 1 कितना हो गया 2। तो यहां से आ गया बच्चे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। b एट पॉइंट P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। b एट पॉइंट P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। b एट पॉइंट P की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। कंफर्टेबल बच्चा लोग। अगर तुमसे डायरेक्शन पूछ दी, मान लो बच्चे करंट ऊपर की तरफ दे रखी है, तो क्या लेंगे सीधा मतलब उठा 90 डिग्री पे होगा उंगली की तरफ, कांग्रेस का हाथ नहीं है। अब इस अंगूठे को रखा और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो गई है पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ आएगा बच्चा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी, अंदर की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। कंफर्टेबल है बच्चा लोग। कंफर्टेबल है बच्चा लोग। इनफाइनाइट वायर का केस समझ में आ गया, इनफाइनाइट वायर का केस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर किसका केस बच्चे, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस। किसका केस बच्चे, सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर बच्चे मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं, किसकी बच्चे, सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक छोर तो इंफिनिटी पे है और दूसरा छोर हमें पता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं ये एक वायर जिसका ये छोर तो इंफिनिटी पे जा रहा है और हमने जो पॉइंट ले लिया वो यहां पे ले लिया। तो देखो बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, मैं एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए इस वायर के एंड कनेक्ट पॉइंट है जो P से लाइन खींचूंगा। तो ऊपर वाले पॉइंट चूंकि वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या जो अपना जाएगा वो 90 डिग्री पे जाएगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है बच्चे वो एग्जैक्टली यहीं पे है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन थी उसके एग्जैक्टली पैरेलल जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर से लाइन जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से एंगल ये कितना आएगा 0 डिग्री। समझो ना, ये एक वायर लाइन है और इस पे मैंने दूसरी लाइन ऐसे ही रख दी, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये देखो ये वाली लाइन जा रही है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये ऊपर वाली लाइन जा रही है, तो एंगल देखो कितना है 90 डिग्री। लेकिन ये वाला एंड तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया, तो इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना है 90 डिग्री। इस लाइन से एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 किसी को भी बोल सकते हो, थीटा 2 किसी को बोल सकते और थीटा 2 किसके बराबर होता है बच्चे 0 डिग्री। अब b एट पॉइंट P का फॉर्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा बच्चे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। कंफर्टेबल है। साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0। तो यहां से फॉर्मूला आ गया b एट पॉइंट P का म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d इनटू 1 प्लस 0। आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। कंफर्टेबल है दोस्तों, कंफर्टेबल। मान लो डायरेक्शन पूछ दिया, मैंने कह दिया करंट कैरिंग वायर में करंट नीचे की तरफ थी।
अब अगर करंट नीचे की तरफ है तो सीधा हाथ लिया और अंगूठा किधर है बच्चे 90 डिग्री पे उंगली से कांग्रेस का नहीं है, नहीं है तो बच्चे अंगूठा किधर है, करंट किधर है नीचे तो अंगूठा नीचे की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया बाहर, बाहर आया दैट मींस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी और बाहर वाली डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। कंफर्टेबल है चलो, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस कंफर्टेबल है, क्लियर है, एक नंबर, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल सच्चा, अरे पक्का बोलो रे, अरे आया नहीं आया, जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, सर को खुश कर दीजिए, ये सब काम तो बिना बोले कर दिया करो यार। चलो आगे बढ़े, सेमी इनफाइनाइट वायर का अगर केस आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब अपन जाते हैं कुछ और केसेस में, कुछ केसेस देखते हैं और एक्स्ट्रा। ये पॉइंट पी है, करंट आई जा रही है, ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल हमको दे रखा है लेट से 30 डिग्री और ये एंगल लेट से हमको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको बी एट पॉइंट पी बताना है, बी एट पॉइंट पी बताना है, क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो फिक्स है, पहला एंगल कितना है 30 डिग्री तो क्या साइन ऑफ 30 डिग्री लिख दूंगा, दूसरा एंगल कितना दिख रहा है प्लस का 45 डिग्री या 45 लिख दूंगा, तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 30 हाफ प्लस साइन 45 1/√2। ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखा हुआ था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हाफ प्लस 1/√2। डायरेक्शन देख लेते हैं, अगर बच्चे सीधा हाथ ले अंगूठा 90 डिग्री पे उंगलियों के अंगूठा को रख दे करेक्ट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन के तरफ बच्चे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो क्रॉस, बी की वैल्यू आ गई। कंफर्टेबल है दोस्तों, कंफर्टेबल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लूँ भाई, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो ये करंट आई दे रखी हो, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा पी रहा, ये तुम्हारी रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और तुम्हें ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब एंगल क्या किया तुम्हें, एंगल क्या किया बच्चों, यहां वाला ना डायरेक्टली यहां पे, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है कि भाई सर ने जो बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला बताया था इसमें थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से थे, यहाँ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उससे जो एंगल बन रहे थे, अभी हमको ये वाले एंगल दे रखे हैं तो हम थोड़ा सा भेजा लगाएंगे और हम को पता चलेगा अगर यहाँ पे 60 डिग्री है बेटा, अब अगर बच्चे यहाँ पे देखो 60 डिग्री है तो ये एंगल अपने आप 30, देखो ये 60 ये 90 तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 37 है ये 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या बच्चा लोग 53 डिग्री हो जाएगा। अरे पक्का बोलो रे, अरे सच्चा बोलो रे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बी एट पॉइंट बी की उस केस में अगर मैं बात करूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4/t तो बहुत तेजी में दहेज में आया था, ऐसा कैसे ही आ जाएगा, इनटू साइन ऑफ, भले ही तुम्हें एक क्वेश्चन में 60 डिग्री रखा है लेकिन तुम पुट करोगे वहां वाला एंगल कितना आया 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 37 पुट करोगे या 53, 37 पुट करोगे या 53, आप कहोगे 53 इनटू साइन ऑफ 53 डिग्री। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। तो यहां से आ गया दोस्तों अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 30 हुआ हाफ प्लस साइन 53 डिग्री हुआ 4/5। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, देखो बेटा करंट नीचे की तरफ आ रहा है, अपना सीधा हाथ लिया अंगूठा उंगलियों से 90 डिग्री, अंगूठा नीचे की तरफ कर दिया, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम की तरफ आया बाहर, तो आंसर आ जाएगा विद डॉट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी डॉट। क्लियर है बच्चे, इस तरह की गलतियां तो नहीं करोगे, चालाक बनना चाहेगा एग्जामिनर, तुमसे चालाक बनना चाहेगा, जो पेपर सेटर है वो तुमसे चालाक बनना चाहेगा, चालाकी दिखाना चाहेगा, अच्छा ऐसे करते तुम कहेंगे अच्छा बच्चे हमसे चालाकी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो एंगल वहां पर। कंफर्टेबल बच्चा लोग, कंफर्टेबल बच्चा लोग, आगे बढ़ जाए, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं।
कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट पी पे पूछ दिया, ये डिस्टेंस आपकी डी दे रखी है, ये एंगल 53 डिग्री दे रखा है। बस आपको क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और करंट ऊपर की तरफ। बी एट पॉइंट पी बताना है, बी एट पॉइंट पी बताना है, जल्दी से बताओ, पक्का बताओ, अरे सच्चा बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ। कंफर्टेबल है? देखा जाए तो इस केस की अगर बच्चे में बात करूं तो देखो ये एंगल जो है उसको कनेक्ट जो कर रहा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। हमें यहाँ वाला एंगल चाहिए, हमें तो परपेंडिकुलर एंगल चाहिए, तो ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। तो बी एट पॉइंट पी का फॉर्मूला लगा दीजिए भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 37 डिग्री। कंफर्टेबल है? तो यहां से आ जाएगा बी एट पॉइंट पी का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 90 1 है और साइन 37 कितना है बच्चे 3/5। साइन 90 कितना है 1 है और साइन 37 कितना है बच्चे 3/5। साइन 37 कितना है 3/5। तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, बी एट पॉइंट पी की वैल्यू म्यू नॉट आई 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 8/5। 8 से काट दोगे 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई डी। डायरेक्शन डॉट या क्रॉस, डायरेक्शन डॉट या क्रॉस, तो सीधा हाथ लिया, अंगूठा कर दिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर है बच्चा अंदर, पाम किधर है बच्चा अंदर, तो यहाँ पे कर देंगे क्रॉस। इतनी बात क्लियर है? कितना आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई डी। कंफर्टेबल है सभी लोग? सभी लोग कंफर्टेबल हैं? एक नंबर, बिल्कुल पक्का बोलो रे, सच्चा बोलो रे, अरे आया नहीं आया, सभी को आया, बढ़िया से आया, एक नंबर आया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए अब अगला एक नोट लिखिए, अगला एक केस समझिएगा और नोट लिखिएगा। बच्चे अगर हमने कोई एक वायर ले लिया, करंट कैरिंग वायर ले लिया, अब अगर हमने कोई भी पॉइंट उसकी एक्सिस पे ले लिया, लेट से ये पॉइंट पी यहाँ पे है, लेट से पॉइंट पी यहाँ पे है, या फिर ये पॉइंट क्यू यहाँ पे है, या फिर ये कोई पॉइंट आर यहाँ पे है, या कोई पॉइंट एस यहाँ पे, मतलब अराउंड द इसके लाइन, मतलब इसी लाइन पे लाई कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट टी है, पी क्यू आर एस टी, मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी एक्सिस पे, इस वायर की एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पे फील्ड क्या होगी, 0। तो मैं लिख दे रहा हूँ बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू बी एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू बी एट पॉइंट आर इज इक्वल टू बी एट पॉइंट एस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टी एंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब नोट लिख लीजिए बच्चा लोग, नोट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर on the axis of wire, due to current carrying wire on its axis, on its axis is always 0, is always 0, is always 0, it's always 0। जल्दी से बच्चा छाप लो, इसको कॉपी कर लो, वेरी हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। जल्दी से समझ लेना कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? जीरो। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? जीरो। कंफर्टेबल है सभी बच्चा? कंफर्टेबल है? 100%, 100%, एक नंबर। देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, जीवन में आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखो अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंफिनिटी तक गया है, ये भी इंफिनिटी तक गया है। मान लो बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जो इससे भी a दूरी पे है और इससे भी a दूरी पे है। कंफर्टेबल है? और लेट से ये दूरी भी कुल मिला के ये स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी गई है। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आप लोग से पूछी गई है। तो अगर बच्चे मैं बात करूँ इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की आपसे, तो देखना बच्चे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो एंगल है ए स्क्वायर पड़ रहा है तो डायगोनल आएगा। अगर मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे को पूछा है तो मैं इसमें अंग्रेजों की जो नीति है फूट डालो और राज करो, इस अरेंजमेंट में फूट डालो और राज करो ये वाली नीति का उपयोग करूँगा। कैसे? मैं क्या कहूँगा बच्चे, मैं कहूँगा कि भाई लेट से यहाँ ए बी और ये सी बोलते हैं, मैं ए बी वायर अलग एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये बी सी एक अलग सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये बी और ये सी एक अलग सेमी, मतलब इस वायर को अलग से देखूंगा और इस वाले को अलग से देखूंगा और बाद में दोनों के रिजल्ट को वेक्टर सम कर दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले ए बी वायर को। तो देखो बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये एंगल 45 डिग्री जाएगा और इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए बी से एंगल 90 डिग्री जाएगा। तो बी एट पॉइंट पी जो होगा वो क्या होगा? सम होगा। बी एट पॉइंट पी जो होगा वेक्टर सम होगा बी ड्यू टू ए बी पार्ट ऑफ वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी पार्ट ऑफ वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं ड्यू टू ए बी पार्ट ऑफ वायर। तो ड्यू टू ए बी पार्ट ऑफ वायर अगर मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टी इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। कंफर्टेबल है? प्लस बीसी पार्ट के लिखते हैं। बीसी पार्ट को देखो तो ये वाले वायर को अगर तुम देख रहे हो बेटा, अगर इस वाले वायर को अगर आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ इस वाले वायर को देख रहे हैं जो इंफिनिटी तक गया हुआ है, तो इसके लिए बच्चे क्या θ1 जो आएगा, इसके लिए जो θ1 आएगा वो ये एंगल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एंगल इस वायर को जोड़ने के लिए बी को जोड़ोगे तो ये एंगल भी 45 आएगा और सी को जोड़ने के लिए क्या ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो बी एट पॉइंट पी में ड्यू टू बीसी वायर का कंट्रीब्यूशन लिखूंगा, ड्यू टू बीसी वायर का कंट्रीब्यूशन अगर मैं लिखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो वो सबसे इनटू साइन ऑफ एक एंगल कितना बचा 45 डिग्री और अगला कितना बना साइन ऑफ 90 डिग्री।
इंक्लूड नहीं किया, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो ऐड हो जाएंगी, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो बेटा, अगर मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, अगर मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन आई ऐसे है, तो ये करंट ऐसे घूम जाएगा, आई इधर जा रहा होगा। इसकी वजह से अगर मैं वायर की डायरेक्शन में हूँ तो अंगूठा किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पान क्या देगा, डायरेक्शन में। तो देखो अंगूठा की डायरेक्शन, अंगूठा किधर है बच्चे, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पान किधर आया, अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ये अगर इस साइड में गया तो अंगूठा आगे, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पान किधर आया, अंदर। देखो ना, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां नीचे, पान किधर आया, अंदर। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। मतलब मैं बात करूं तो ये भी क्रॉस में है और ये भी क्रॉस में है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है दोस्तों, अगर दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है, दोनों ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे। मैग्नेटिक म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 45 प्लस एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो क्या बचे, इसे 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 91 प्लस साइन ऑफ 45 1 बाय √2 लिख सकते हैं। कंफर्टेबल है, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो √2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू √2 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू √2 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू √2 प्लस 1 हो जाएगा। अरे हाँ यार, हाँ यार, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 1 बाई √2 था, 1 प्लस 1 बाई √2 था, तो भाई 1 बाई √2 है, √2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, यहाँ 2 था, √2 से 2 काटेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सॉल्व करके आ गया और डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं बच्चे, चलिए तो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे पूछा जाता है। मान लो आपसे कह देगा कि भाई ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है a, इसके सेंटर पे पॉइंट P पे आप बताओ मैग्नीट्यूड। तो कुछ सेंटर से अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहली बात निकालने के लिए क्या करूंगा, फूट डालो राज करो। मैं क्या करूंगा, इसको A B C D, अब B एट पॉइंट P जो आएगी बच्चे, B एट पॉइंट P आएगी, एक बात बताओ, क्या ये वेक्टर सम आएगी चारों, एक इस वायर की वजह से अलग से, इसकी वजह से अलग से, इसकी वजह से अलग से, और इसकी वजह से अलग से लिख लूं, चारों की वजह से अलग अलग लिख लूं तो क्या अपना काम बन जाएगा, वेक्टर सम विद डायरेक्शन ऐड कर दूं तो B एट पॉइंट P, क्या B ड्यू टू AB वायर प्लस B ड्यू टू BC वायर प्लस B ड्यू टू CD वायर प्लस B ड्यू टू DA वायर हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कंफर्टेबल है। अब पॉइंट P पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर पॉइंट P पे अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो क्या ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, क्या ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, बिल्कुल। तो अब अगर मैं डायरेक्शन भी चेक कर लूँ तुरंत तो अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर बच्चे करंट इधर है तो इस वाले में जो करंट होगी वो इधर जाएगी, इसमें करंट नीचे जाएगी, इसमें ऐसे घूम रही होगी। इसकी वजह से अंगूठा देखो, अंगूठा और उंगलियां 90 डिग्री पे, हाथ घुमाया, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर आया, अंदर। ऊपर वाले की वजह से देखो, अंगूठा आगे, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। इसकी वजह से अगर बच्चे में देखूं तो देखो, अंगूठा नीचे, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, अंदर। टेक्निकली अपन देखेंगे चारों की तरफ से किधर आया, अंदर। इसकी वजह से इधर, उंगलियां ऊपर, पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड चारों की वजह से किधर आए, मतलब चारों की ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट तो कोई होनी नहीं। अब हमें ये भी मालूम है स्क्वायर है, सिमेट्रिक फिगर है, मतलब सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो इस टर्म को क्या मैं 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB लिख सकता हूँ।
बिकॉज हमें पता चल रहा है कि तो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली स्क्वायर है, सारी सेम साइज की है, सबकी डिस्टेंसेस भी सेम है। अगर यहाँ से a/2 डिस्टेंस तो बच्चे यहाँ से भी तो a/2 ही डिस्टेंस आएगी, यहाँ से भी तो a/2 आएगी, यहाँ से भी तो a/2। मतलब अगर हम सिर्फ एक की वजह से लिखते हैं तो अपना काम चल जाएगा। अब एंगल की बात करते हैं, चूंकि ये स्क्वायर है सिमेट्रिक फिगर बनेगा, सिमेट्रिक फिगर बनेगा। ये a/2 तो ये a भी a/2, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री। कंफर्टेबल है? तो दोनों एंगल कितने बन गए? 45 डिग्री। तो क्या वैल्यू लिख सकता हूँ? 4 टाइम्स μ0I/4πd, μ0I 4 टाइम्स μ0I/4πd इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी कितना बन रहा है? साइन ऑफ 45 डिग्री। कंफर्टेबल है? तो बी एट पॉइंट पी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई μ0I, ये 4 से 4 काट दो, अपॉन पाई इंटू डी इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। तो क्या ये 2/√2 हो जाएगा? कट जाएगा, √2 बचेगा। तो बी एट पॉइंट पी की वैल्यू आ गई √2 टाइम्स μ0I अपॉन पाई डी। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? सभी बच्चे 100% डायरेक्शन कोई पूछ दे तो अंदर। कंफर्टेबल है? चलिए, तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केसेस मैंने आप लोग से ले लिए हैं। अब मैं केस शुरू करता हूँ आर्क की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो बच्चे ये कोई करंट कैरिंग आर्क है, ये कितनी रेडियस बना रहा है? यहाँ से यहाँ आर्क से सेंटर की दूरी कितनी? r, मतलब रेडियस ऑफ आर्क इज r। और ये एंगल अगर सेंटर पे इस पॉइंट P पे अगर एंगल जो थीटा बना रहा है और इसमें करंट अगर I जा रही है तो B की जो वैल्यू आती है वो आती है μ0I/4πr, μ0I/4πr इंटू एंगल थीटा, इंटू एंगल थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, μ0I/4πr इंटू एंगल थीटा। ये थीटा जो होगा बच्चे वो किस में होगा? रेडियंस में होगा, कभी भी डिग्री में मत लिखना। थीटा को हमेशा किस में पुट करना है? रेडियंस में पुट करना है, डिग्री में पुट नहीं करना है। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था अपना कांग्रेस का हाथ नहीं, अंगूठा 90 डिग्री पे रहेगा और उंगलियों को करंट के सेंस में कर्ल करेंगे। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को भी ऐसे किया, ऑटोमेटिकली अंगूठा जो कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में बताने वाला था वो किधर चला गया? अंदर। मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो इस केस में अगर मैं बात कर लूँ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो ये इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन बतानी हो तो किधर होगी? क्रॉस में। कंफर्टेबल है? कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आर रेडियस का 90 डिग्री बना रहा है। सेकंड, पाई बना रहा है। थर्ड, सिक्सटी डिग्री बना रहा है। एंड फोर्थ, टू पाई बाय 3। कितना? 2 पाई बाय 3। कंफर्टेबल है? शुरू हो जाए बच्चा लोग, शुरू हो जाए बच्चा लोग। तो शुरू करते हैं बच्चे इसको जल्दी से। पहले आप लोग सॉल्व करिए, एक बार 1 मिनट के लिए इसको सॉल्व करिए, फिर आगे देखेंगे। देखा जाए बच्चा लोग तो देखिए, देखेंगे बच्चा लोग यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस कितनी है r, एंगल कितना बन रहा है 90, तो क्या 90 पुट कर दूं? गलत है। 90 क्या है? डिग्री। रेडियंस में कितना होगा बच्चे? π/2। तो पहले इसको π/2 कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू π/2। तो आंसर आ गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो सीधा हाथ लिया, अंगूठा 90 डिग्री पे, उंगलियां कर्ल कराई करंट के सेंस में, अंगूठा किधर आया? बाहर। बाहर आया तो ये कैसा हो जाएगा? डॉट। ये कैसा हो जाएगा बच्चा लोग? डॉट। कंफर्टेबल है? यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। यहाँ पे एंगल देखिएगा पहले से ही रेडियंस में दे रखा है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो आंसर आ गया बच्चे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर करंट की सेंस लेट से आपको ऐसे दे रखी है तो वही सीधा हाथ लेंगे, अंगूठा 90 डिग्री पे, उंगलियां कर्ल करेंगे करंट के सेंस में, अपने हाथ को घुमाएंगे, कर्ल जैसे आर्क है वैसे ही अपने हाथ को बनाएंगे। अंगूठा किधर गया? अंदर। अंदर गया दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई क्रॉस में। कंफर्टेबल है? इसकी बात करते हैं। अगेन 60 डिग्री दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे π/3। तो जो वैल्यू पुट करूंगा, और लेट से एंगल करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसी है और इसमें ऐसी है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, एंगल कितना आ गया? π/3, पाई से पाई का निपटा दिया, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 12r। किस में बच्चे? डॉट में। क्यों? उंगलियां कर्ल करी, अंगूठा किधर आया? बाहर। कंफर्टेबल है दोस्त? इस केस की बात करते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, एंगल कितना दे रखा है? 2π/3, 2π/3। डायरेक्शन ऐसे, अंगूठा किधर गया? अंदर, क्रॉस, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 6r, किस में बच्चे? क्रॉस में। कंफर्टेबल है? सिंपल था, सिंपल था। मज़ा आया बच्चा पार्टी? मज़ा आया बच्चा पार्टी? कर पाए क्वेश्चन, इजीली कर पाए, मज़े के साथ कर पाए, हाँ या ना? चलो, अब अगर मैंने एक पूरा वायर ले लिया, ये करंट आई जा रही है, ये पॉइंट P जा रहा है, तो B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2 पाई। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? तो B की वैल्यू किसके बराबर आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है? डायरेक्शन अगर ये ऐसे घूम रहा है, उंगलियां कर्ल करी, अंगूठा किधर गया? अंदर। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंफर्टेबल है दोस्त लोग? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वायर एंड आर्क आएगा। चलो बच्चे, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कुछ ऐसे घूम गया और फिर ये कुछ नीचे चला गया इन्फिनिटी तक। तो आपसे पूछा गया है कि भाई B एट पॉइंट P बताया जाए। तो देखो बच्चे, अगर करंट की डायरेक्शन आर्क के लिए दी हो या ना दी हो, अगर करंट ऐसे गया जुई, तो इसमें भी तो ऐसे ही जाएगा, करंट की सेंस ये होगी और ये नीचे आएगा। अब मैंने आपको बताया कि इसको अगर क्वेश्चन इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले आ जाए, कॉम्बिनेशन वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं तो फूट डालो राज करो वाली रीति लगानी है। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर अलग नोट करना पड़ेगा, ये इतना पार्ट जो आर्क है ये अलग, इसको वायर 2 बोल दिया, और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक इसको वायर 3 बोल दिया। तो B एट पॉइंट P की बात अगर मैं करूँ तो B एट ड्यू टू 1, B ड्यू टू 2 प्लस B ड्यू टू 3, 1 2 3 तीनों की वजह से।
अब देखो 1 की अगर बात करूं तो इस वायर की क्या एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वायर की ध्यान से देखो क्या इसकी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। क्या बच्चों मैंने नोट लिखाया था तुमको, क्या बच्चों मैंने तुम लोग को नोट लिखाया था कि अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया 0 प्लस इसकी वजह से अगर मैं देखूं, देखो कर्ल हो रहा है, अंदर की तरफ है, और ये एक क्या है बच्चे, एक आर्क है। तो आर्क का इफेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, लेट से ये डिस्टेंस जो दे रखी है आपको ए दे रखी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन रेडियस कितनी हो गई 4 पाई ए, और एंगल कितना हो जाएगा पाई। कंफर्टेबल है, और किधर है, अंदर की तरफ है तो क्रॉस, कंफर्टेबल है। प्लस नीचे की तरफ अगर मैं जाएगा तो ये इधर है, ये किधर गया अंदर, तो ये किधर गया क्रॉस। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू एंगल की अगर बच्चे मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का एंगल अलग है, यहां से यहां तक का एंगल अलग है। तो देखो बच्चे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये एंगल 0 डिग्री हो गया और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0। क्लियर है, क्लियर है। अब इसकी वजह से भी देखेंगे तो ये किधर जा रहा है, नीचे, उंगलियां पॉइंट की तरफ, पाम किधर आया अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4a, म्यू नॉट आई अपॉन 4a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू साइन 90 प्लस साइन 0 इज इक्व टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a इंटू 1 प्लस 1 बाई पाई। कंफर्टेबल है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, डायरेक्शन अपन पहले ही निकाल चुके हैं क्रॉस में। तो देखा, फूट डालो राज करो वाली नीति कितनी काम आ रही है। अपन क्या करेंगे बच्चे, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वायर आ जाए तो इस पूरे को इस वायर पार्ट कर लो, ये एक वायर, ये एक आर्क, ये एक और सेमी इनफाइनाइट वायर। चूंकि इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके लिए 0, इसकी वजह से आर्क का फॉर्मूला और इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला। डायरेक्शन चेक कर ली, आर्क की वजह से भी अंदर थी और वायर की वजह से भी अंदर थी, इसलिए दोनों ऐड हो गए, फाइनल आंसर आ गया क्रॉस। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है दोस्त लोग। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। आगे बढ़ते हैं और कल मिलेंगे एम्पियर्स लॉ के लेक्चर्स में, जिसमें मैं एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कशन करूँगा। और बच्चे आपको जो इसका प्रैक्टिस सेशन है, जो मैंने अभी पढ़ाया, इसका प्रैक्टिस सेशन है टुडे एट 4 PM। अभी जो अपन ने पढ़ा है इसका प्रैक्टिस सेशन है 4 PM पे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम कौन से चैनल का, फिजिक्स 101, फिजिक्स 101 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले। अगर अनलॉक कोड पूछे, अगर अनलॉक कोड आपसे पूछा जाए तो अनलॉक कोड आप लोग डालेंगे ASLIVE, अनलॉक कोड डालेंगे आप लोग AS लाइव। कंफर्टेबल है। अब अगर बच्चे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास जो ये प्लान है फॉर एन अकेडमी प्लस, 6 मंथ का प्लान है 28,000 का, 12 मंथ का प्लान है 38,500 का एंड 24 मंथ का प्लान है 56,000 का। दोस्तों अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं तो वही 6 मंथ का प्लान आपको पड़ेगा 25,200 का, 12 मंथ का प्लान पड़ेगा आपको 34,650 का एंड 24 मंथ का प्लान आपको पड़ेगा 50,400 का। आइकॉनिक की बात कर लें तो 12 मंथ का फेयर प्लान है 65,000 का, 6 महीने का फिफ्थ प्लान है 38,000 का एंड 24 मंथ का प्लान है 1 लाख रुपीज़ का। अब अगर बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं तो यही 6 मंथ का प्लान 34,200,
12 मंथ का प्लान आपको पड़ेगा 58,500 एंड 24 मंथ मतलब 2 ईयर का प्लान पड़ेगा 96,000 का। कोड जो आपको यूज़ करना है ASLIVE AS Live यूज़ करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।